हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम डीबीएमएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, इंट्रोडक्शन लेवल की। सबसे पहले बात करते हैं टर्म डेटा से। डेटा टर्म से ही डेटाबेस बना है, तो डेटा किसे कहते हैं? बेसिकली एनीथिंग दैट कैन बी फीड, स्टोर और प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो हम कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, वो हमारी डेटा कहलाती है। इसको कई लोग डेटा, डाटा कुछ भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटा हमारा या तो मीनिंगफुल हो सकता है या मीनिंगलेस हो सकता है। एक नंबर का एग्जांपल अगर हम लें 16, तो 16 हमारा एक नंबर है, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये 16 क्या है। ये किसी का हाउस नंबर हो सकता है, ये किसी की एज हो सकती है, ये किसी का रोल नंबर हो सकता है। तो ये एक मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है, बट ये डेटा ज़रूर है। बट इसी तरीके से अगर हम इसमें कुछ लिख दें, मेंशन कर दें, डिटेल दे दें कि हाँ एज जो है वो 16 ईयर है, तो ये हमारी जो है इंफॉर्मेशन बन जाती है बेसिकली, जो हमारा मीनिंगफुल एक तरह से कह सकते हैं इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटाबेस टर्म की, डेटाबेस टर्म क्या होती है? बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। वेल डिफाइंड या वेल ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई डाटा का कलेक्शन है, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। ऐसा कोई भी डेटाबेस जो आपका किसी सीक्वेंस में या किसी ऑर्डर में अरेंज्ड है, जो कि वेल डिफाइंड है, तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर ये कुछ नाम लिखे हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट अगर हम इन्हीं डेटा को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा दें, तो वो हमारा डेटाबेस बन जाएंगे। अब ये हम जो है कर सकते हैं किसी कॉपी के अंदर भी। वो आपकी जो है नोटपैड भी हो सकता है, कंप्यूटर का नोटपैड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, या एक्सेल भी हो सकता है। यानी कहीं पर भी इस तरह की सीक्वेंस में अगर हम कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो वो हमारा डेटाबेस बन जाता है बेसिकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज डेटाबेस। हम डेटाबेस का यूज ही क्यों करते हैं? बेस टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स लिखने के लिए। टू अपडेट मॉडिफाई रिकॉर्ड्स एज पर नीड, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हमें इन रिकॉर्ड्स को अपडेट या मॉडिफाई भी करना पड़ता है। एंड टू रिट्राइव डेटा और सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिकॉर्ड्स, डेटा जो है हमें कई बार रिकॉर्ड्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्राइव भी करनी पड़ सकती है, इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, तो हम एक स्टेशनरी शॉप अगर हम मेंटेन करते हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ सिंपल से सिंपल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मेंटेन करेंगे। जैसे कितना मटेरियल है हमारे पास, क्या प्राइस है उसका, कितना स्टॉक है हमारे पास। तो ये सब डिटेल हम जो है डेटाबेस के तौर पर मेंटेन करेंगे। वो हमारी मर्जी है, हम कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। हम वो पेपर पे भी मैनेज कर सकते हैं अगर थोड़ा डेटा है, और अगर बहुत ज़्यादा डेटा है और पेपर पे मेंटेन करना जो है वो मुश्किल है, तो उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो स्पेशली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ही बनाए गए हैं। इसी में हमारे पास इन्हीं सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोल देते हैं बेसिकली। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो हमारे डेटाबेस को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो एसक्यूएल लाइट, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, डीबी, आईबीएम का DB2, माईएसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, एंड माइक्रोसॉफ्ट का ही एक्सेस एंड विजुअल फॉक्सप्रो या फॉक्सप्रो सिंपल, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या डीबीएमएस एप्लीकेशन के। कहता है इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप डेटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। यानी हमें ये जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अलाउ करते हैं कि हम कन्वीनियंटली यानी आसानी से अपना कोई भी जो डेटाबेस है उसको डेवलप कर सके, बना सके और यूज़ कर सके। अलाउ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डेटाबेस, और कई बार जरूरत पड़ती है कि सेम डेटाबेस को अलग अलग एप्लीकेशन एक साथ यूज कर सकें। तो ये सब फैसिलिटी हमें ये डेटाबेस एप्लीकेशन से डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें हम डीबीएमएस भी बोलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन माइंड में आता है दैट एमएस एक्सेल जो है वो डेटाबेस के तौर पर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि काफ़ी ज़्यादा हम डेटा को, रिकॉर्ड को अपने ऐड करने के लिए एक्सेल का यूज़ कर लेते हैं। तो हम एक्सेल ही में सारा काम क्यों नहीं कर लेते? हम इन डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं? कहते हैं नॉट सुटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि ये हमारा ठीक है, यूज़ होता है, काफ़ी जगह हम रिकॉर्ड रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसको एज अ स्टैंडर्ड डेटाबेस एप्लीकेशन के तौर पर यूज़ नहीं करते हैं।
नाउ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डेटाबेस की या डीबीएमएस एप्लीकेशंस की, तो हमारे पास जो है वो हायरार्किकल डेटाबेस आपका एक आता है, एक नेटवर्क डेटाबेस आता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस भी होते हैं, नो एसक्यूएल या आपके नॉन रिलेशनल डेटाबेस भी होते हैं। बट जो हमारा कंसर्न है वो हमारे जो जो हमारे इंटरेस्ट का है, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस। तो हम इसी पर मेन फोकस करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस पे, अभी बाकी के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस में हमारे पास जो डेटा हम जो रखते हैं वो दो तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। एक फ्लैट फाइल सिस्टम में, जिसमें हम एक लार्ज टेबल बनाकर सारा का सारा रिकॉर्ड उसमें मेंटेन करते हैं, जैसे एक्सेल में करते हैं बेसिकली। या दूसरा तरीका है, हमारे पास रिलेशनल मॉडल है, जिसके अंदर हम सिंगल लार्ज टेबल में सारा रिकॉर्ड ना रख के हम बहुत सारे छोटे छोटे टेबल्स बना लेते हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, यह कहें इंटरलिंक होते हैं, किसी ना किसी तरह का लिंक होता है, रिलेशन होता है। तो इसको हम, इस मॉडल को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम या रिलेशनल मॉडल बेसिकली। तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जितने भी अभी हमने पीछे नाम लिए थे वो सब रिलेशनल मॉडल को ही सपोर्ट करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, हम इन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं डेटा की रिडंडेंसी या डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने में। यानी जो रिकॉर्ड एक साथ अलग अलग जगह मेंटेन करना पड़ जाता है कई बार, वो हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं उसे काफ़ी हद तक। देन इससे हमारे पास शेयरिंग जो होती है डेटा की वो इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। आपके पास ये सिंगल आपका डेटाबेस एक जगह अवेलेबल होता है, नेटवर्क के से एक्सेस के थ्रू इसे कई सारे यूज़र एक साथ अलग अलग जगह से एक्सेस कर सकते हैं। डाटा की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है, एंड इसी तरीके से डेटा की सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग यूज़र्स को बहुत लिमिटेड एक्सेस ही प्रोवाइड करता है। जिस यूज़र को जितना डेटा को देखने की या मैनिपुलेट करने की परमिशन चाहिए, हम उतनी दे सकते हैं बहुत आसानी से। एक्सेल में भी ये चीज़ होती है, बट वो उतने लेवल पर नहीं हो पाती जितना हम इन डीबीएमएस एप्लीकेशन में ये चीज़ एक हमें मिलती है। ऐसे डेटा की प्राइवेसी भी इस तरीके से मेंटेन रहती है, जिसको जितना डाटा देखना है, एक्सेस करवाना है, उसको उतना ही डेटा का एक्सेस मिलता है। इसमें बैकअप्स का ऑप्शन होता है, जो हमें किसी की तरह के डिजास्टर के केस में हमें रिकवरी में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं बेसिकली, जिसमें हमारे पास डेटा कंसिस्टेंसी भी है। कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, इनको हम और ज़्यादा डिटेल में भी अलग से डिस्कस करेंगे। ये डाटा के कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता है डीबीएमएस बेसिकली। डेटाबेस सर्वर की अगर हम बात करें, डेटाबेस सर्वर क्या होता है? डेटाबेस सर्वर जो है एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, जिसमें डाटाबेस को रखा जाता है, जहां से वो डीबीएमएस एप्लीकेशन रन होती है, या उसमें जो भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। तो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम होता है, थोड़ी हैवी मशीन होती है नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम से, जिसमें जो भी डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर है और जो उससे रिलेटेड डेटा है, जो आपका एक्चुअल डेटा है, वो उसमें हम रखते हैं बेसिकली। तो उसमें एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, मेन फ्रेम सिस्टम जैसा दिखता है बेसिकली ये। हम नॉर्मल सिस्टम में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बट कंपनीज जो कॉर्पोरेट लेवल पर थोड़ी सी हैवी मशीन यूज़ की जाती है, क्योंकि एक साथ हो सकता है बहुत सारे यूज़र्स उसको यूज़ करें, और कई बार ऐसा होता है कि लोड एकदम से बढ़ जाता है। तो इसको हम जो एक्सेस करते हैं, उसमें हम अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली, उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। और एक ये कह सकते हैं कि बैकएंड मशीन्स भी इसको बोला जाता है, जहाँ से हम इसको एक्सेस करते हैं या इसको कंट्रोल करते हैं, या जो डेवलपर्स या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उसको वहाँ से मैनेज करते हैं बेसिकली। हम जो यूज़ करते हैं इसको फ्रंट एंड से करते हैं। तो ये इसका बेसिकली एक मॉडल होता है, जहाँ पर एक सर्वर है, जहाँ पर सारा डेटाबेस स्टोर है, और आपका एक फ्रंट एंड है उसका, जहाँ पर हम उसको एक्सेस करते हैं। तो सभी जगह ये अवेलेबल हमारा जो करवाने का काम करता है, ये डीबीएमएस एप्लीकेशन ही करती है। तो इस मॉडल को जो है बेसिकली हम क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपने। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ और पॉइंट्स हैं बेसिकली, जैसे आपके कलेक्टिव सेट ऑफ मल्टीपल डेटा सेट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय टेबल, रिकॉर्ड्स और कॉलम्स के फॉर्म में हमारे पास जो है डेटा यहाँ रखा जाता है। इनको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में, आपके रिकॉर्ड्स और कॉलम्स कैसे यूज होते हैं। एस्टेब्लिश अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल्स, इसमें हर कुछ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशंस डिफाइन होते हैं, जिससे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टेबल्स कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विच फैसिलिटेट डेटा सर्चेबिलिटी, आपके जो जो टेबल्स हैं वो आपस में एक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं, जिससे डेटा की सर्चेबिलिटी जो है ईजी हो जाती है, और डाटा ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्टिंग ईजी हो जाती है बेसिकली। रिलेशनल डेटाबेस यूज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, विच आर स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। हर डेटाबेस एप्लीकेशन का अपना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, काम करने का तरीका होता है, बट एक जो स्टैंडर्ड है आपका, जो सभी आपकी डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब इसको सपोर्ट करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को। तो ये भी हम अलग से सीखने वाले हैं कि इसके थ्रू हम डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ही टॉपिक्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल इसमें इतना ही है। एंड कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। ऐसे बहुत बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसके आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।